मजे की बात यह कि सरकार बनने का जितना भरोसा अखिलेश यादव को है, उससे कहीं ज्यादा यकीन राहुल गांधी को है। राहुल ने आज उड़ीसा के बोलांगीर में ये बता दिया कि 4 जून को नतीजे आने के बाद जब सरकार बनेगी तो पहला फैसला क्या होगा और 4 जुलाई को उसका क्या असर दिखेगा। 4 जून 2024 इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उसके एकदम बाद ड्रामा होगा, देखना। उसके एकदम बाद हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की एक लिस्ट बनेगी। करोड़ों महिलाओं का नाम लिस्ट में होगा। और फिर सुष्मिता साहू जी, होगा क्या मैं आपको बताता हूं। 4 जुलाई को पहली तारीख सुष्मिता साहू जैसी उड़ीसा में, यूपी में, तमिलनाडु में, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में करोड़ों महिलाएं जगेंगी और अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगी। धूमधाम से उठेंगी और चेक करेंगी बैंक अकाउंट। और 4 जुलाई को 1 महीने की किस्त 8,500 रुपए उसके बैंक अकाउंट में मिलेगा। लेकिन अमित शाह बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि पहले 4 चरण के चुनाव में बीजेपी को इतनी सीटें मिल चुकी हैं कि वो अपनी सरकार बना सके। आने वाले बाकी 3 चरणों में इतनी सीटें मिलेंगी कि वो 400 पार पहुंच जाएंगी। चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। अगर आप 30 सीट जिताते हैं तो मैं मेरे मतवा समाज वालों को कहने आया हूं, हर एक को घर घर जाकर हमारा शांतनु ठाकुर सीएए से नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी। विरोधी दलों के सारे नेता बड़े जोर जोर से कह रहे हैं कि इस बार मोदी हार जाएंगे। और जब वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं तो कभी कभी लगता है कि इन दावों में कुछ तो दम होगा। लेकिन अगर हम 5 साल पहले किए गए दोनों तरफ के दावों को कंपेयर करें तो समझ में आ जाएगा कि विरोधी नेताओं की जीत के दावे कितने बचकाने हैं। यह मैं आपको सबूत समेत दिखाता हूं। 5 साल पहले 2019 के चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कहा था मोदी जी घबराए हुए हैं, बीजेपी बुरी तरह हारने वाली है, यूपीए पावर में आने वाली है। हुआ उल्टा, कांग्रेस बुरी तरह हार गई। मैं आपको एक एक डेट गिनवा सकता हूं। 12 मई 2019 को वोट डालने के बाद राहुल गांधी ने कहा यह नोटबंदी, किसानों की समस्या, गब्बर सिंह टैक्स और राफेल में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा गया। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने नफरत का इस्तेमाल किया और हमने प्यार का इस्तेमाल किया और 23 मई को प्यार जीतेगा। बीजेपी हारेगी। 23 मई को चुनाव के नतीजे आए, बिल्कुल उल्टा हुआ। राहुल और उनकी पार्टी हार गए, बीजेपी जीत गई। 17 मई 2019 को खरगोन की रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा था अब की बार 300 पार होगा और फिर एनडीए की सरकार ही बनेगी। एग्जैक्टली यही हुआ। अमित शाह के तो कई सारे बयान हैं। जैसे 15 मई 2019 को अमित शाह ने कहा था बीजेपी बंगाल में लोकसभा की 23 सीटें जीतेगी। ममता बनर्जी 13 मार्च 2019 को कह चुकी थी कि बीजेपी को बंगाल में एक भी सीट नहीं मिलेगी। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में क्लीन स्वीप करेगी। ममता गलत साबित हुई, अमित शाह सही साबित हुए। बीजेपी 18 सीटें जीती और ममता की पार्टी 38 से 22 पर आ गई। इसी तरह ममता ने यह भी कहा था कि देश में बीजेपी को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उसके जवाब में
17 मई 2019 के बयान में अमित शाह ने कहा, बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी, नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह सही साबित हुए। अब मैं आपको अखिलेश यादव के दावों के बारे में बताता हूं। 20 मार्च 2019 को अखिलेश ने कहा था, लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी की सारी 80 सीटें हार जाएगी। लेकिन जब नतीजा आया तो एनडीए को 64 सीटें मिली और अखिलेश यादव की पार्टी को सिर्फ 5, बीएसपी को 10, कांग्रेस को 1। ये सब उत्तर प्रदेश के नतीजे थे। इसलिए अगर सिर्फ दावों की बात की जाए तो विरोधी दलों के दावे बिल्कुल गलत साबित हुए। लेकिन मोदी इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करते कि उनकी पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है। वो तो हर हालत में मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते और हर रोज विरोधी दलों को मुश्किल में डालने वाला एक नया मुद्दा उठा देते हैं। आज महाराष्ट्र की हर रैली में मोदी ने कहा, कांग्रेस और साथी दल मुसलमानों को दलित, आदिवासी और ओबीसी का सिर्फ आरक्षण नहीं देना चाहते, बल्कि बजट में भी मुसलमानों को बड़ा हिस्सा देने का मंसूबा पाल रहे हैं। मोदी ने नासिक और कल्याण की रैलियों में कहा, कांग्रेस अब बजट को भी मजहब के आधार पर बांटना चाहती है, बजट में भी अपने चहेते वोट बैंक का फायदा देखना चाहती है। मोदी ने कहा, कांग्रेस चाहती है कि देश का 15% बजट सिर्फ माइनॉरिटीज पर खर्च किया जाए और कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान है। साथियों, कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। कई साल पहले कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बजट के आवंटन को हरी झंडी दिखा दी थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि बजट का इस प्रकार से टुकड़े करना ये कितना खतरनाक विचार है। और आप जानते हैं, कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। मुझे याद है, उस समय मैं सीएम था और जब ये बात कांग्रेस ने उठाई थी तो मैंने उसका मुख्यमंत्री रहते हुए पुरजोर विरोध किया था। अब ये सारे पुराने एजेंडे की उसको लागू करने पर तुले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले कान खोल करके सुन ले, मोदी धर्म के आधार पर न बजट बांटने देगा और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा। नरेंद्र मोदी के आरोपों ने कांग्रेस को डिफेंसिव पर डाल दिया।